हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वक्रों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर तथा वाई बराबर साइन एक्स के मध्य में क्षेत्रफल है। विकल्प ए पाई की घात 3 माइनस 8/4, विकल्प बी पाई की घात 3 माइनस 16/4, विकल्प सी पाई की घात 3/4 और विकल्प डी पाई की घात 3 माइनस 8/2। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जो क्षेत्रफल है इन दोनों वक्रों के बीच का वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है, माइनस कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब देखना, यहाँ पर हमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा हमें जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ये मान लो वाई और एक्स अक्ष है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ना, कौन सा समीकरण, इसको हम पहला वक्र बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है पाई स्क्वायर। और दूसरा जो वक्र है ना उसको C2 बोल लेते हैं, y बराबर में है साइन एक्स। तो इन दोनों को अगर हम निरूपित करें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर, ये तो एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, जो कि जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु यानी कि 0,0 ये वाला हो गया, इसका केंद्र यहाँ पर है और इसकी जो त्रिज्या है ना वो पाई है। तो यहाँ पर अगर हम वृत्त बनाएं तो इस प्रकार का ये वृत्त आएगा कोई। ठीक है, इस प्रकार का वृत्त है और ये जो बिंदु है ना ये x बराबर पाई मान लेते हैं इस बिंदु को। ठीक है, इसको a बोल दिया एक बार, इस बिंदु को o बोल दिया। और y बराबर साइन एक्स का जो वक्र है ना वो किस प्रकार बनता है, ऐसे आएगा वक्र। देखो y बराबर साइन एक्स का इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश में बनाए तो ऐसे जाकर इस प्रकार जाता है। ठीक है, और जहाँ पर ये काटता है ना वो भी बिंदु a ही होगा, क्योंकि x बराबर पाई पर साइन का जो मान ना वो 0 आता है, यानी y बराबर 0 जाता है x बराबर पाई रखने पर। तो इस प्रकार का ये वक्र आएगा। अब हमें देखो कौन सा जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। उसने बोला प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो जो दो वक्र आए हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो वक्र आया है ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में पाई स्क्वायर, और ये जो वक्र है ना ये आया हमारा वाई बराबर में साइन एक्स। तो इन दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल ध्यान लगा के देखें हम, तो मध्य का क्षेत्रफल तो ये आएगा ना, देखो इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है सवाल में। तो ये ज्ञात करने का देखो सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्या करें, पहले इस वृत्त का जो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल आ रहा है ना, कौन सा क्षेत्रफल, अगर इस बिंदु को मैं बी बोल दूं, ठीक है, यहाँ वाले बिंदु को, तो जो ये वृत्त का देखो चतुर्थांश आ रहा है ओ बी ए चतुर्थांश, पहले हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और माइनस में हम ये वाला क्षेत्रफल कर देंगे जो कि साइन एक्स का वक्र हमें दे रहा क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम ये पहला पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से साइन एक्स वाला क्षेत्रफल निकाल दें तो ये बचा हुआ क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, जिसको हमने पीले रंग से छायांकित किया है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अब इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त तो एक सममित आकृति है, चारों चतुर्थांश में, चारों जो चतुर्थांश है उसमें इसका समान क्षेत्रफल है। तो अगर हमें पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 1/4 कर देते हैं जो वास्तविक क्षेत्रफल है। तो वास्तविक क्षेत्रफल तो क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर इसके लिए कितना है, आर यानी कि इसकी त्रिज्या है पाई। ठीक है, तो देखो पाई गुणा में आर स्क्वायर यानी कि पाई का स्क्वायर, ये तो इसका पूरा क्षेत्रफल आया। अब बट्टा में 4 कर देंगे तो ये आ गया प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल माइनस में, और साइन एक्स का ये जो क्षेत्रफल है इतना इतना क्षेत्रफल जिसको हमने काले रंग से छायांकित किया है, ये ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का उपयोग कर लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स समाकलन कर दिया इस वक्र का। अब कहाँ से कहाँ तक करना है समाकलन, 0 से पाई तक जा रहे हैं ना एक्स में, तो 0 से पाई तक होगा इसका समाकलन। तो ये तो देखो क्या बन गया हमारे पास, पाई की घात 3/4 बन गया यहाँ पर। माइनस में यहाँ पर देखो समाकलन करेंगे, माइनस का कोसेक्स आएगा तो यहाँ पे आगे प्लस बन गया कोसेक्स, और सीमा लग जाएगी 0 से पाई। तो अब जरा ध्यान से देखना, पाई की घात 3/4, पहले ऊपर वाली सीमा रखते हैं तो कोस पाई, माइनस में आ जाएगा कोस 0 नीचे वाली सीमा रखने पर। तो अब देखो ये पद क्या बनता है, पाई की घात 3/4, कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस में देखो कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ये -2 बन गया ना, तो पाई की घात 3/4 -2 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, पाई की घात 3 लैसर लेंगे तो -8/4 आ गया। इतना वर्ग इकाई, ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ गया। तो अगर हम देखें विकल्प, तो यहाँ से देखो जो विकल्प ए है ना,
पाई की घात 3 माइनस 8/4 वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।